वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आए हैं सर? जी बस खान साहब की आवाज़ पे आए हैं और जो इन लोगों ने आज एक प्रोपेगेंडा बेसिकली स्टार्ट किया हुआ था क्योंकि इनके अंदर हिम्मत तो है नहीं कुछ करने की, बस एक पब्लिक को एक तरफ लगाया हुआ था कि आज खान साहब की खरीदार वो आज गिरफ़्तारी के लिए आएंगे और वो भी उस इशू पे जो कि एक इशू है ही नहीं, क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं तोशा खाना जिसके ऊपर ये गिरफ़्तारी करने आ रहे हैं तोशा खाना बेसिकली है क्या। सर एक जज ने इनको बुलाया है इमरान खान साहब को, जो कहते हैं कि इंसाफ चाहिए, इक्वल इंसाफ हो, तो ये क्या खुद क्यों नहीं पेश हो रहे? सर कौन सा इस मुल्क में इक्वल इंसाफ है? इक्वल इंसाफ सिर्फ इमरान खान साहब खुद नहीं कर रहे तो फिर कैसे हो? सर शरीफ फैमिली के लिए है। शरीफ फैमिली तो पेश हुई है। सर शरीफ फैमिली पेश हुई है, संडे वाले दिन अदालतें खोली गई थी। तो सर राश्ता या यास्मीन राश्ता भी थी तो उस दिन भी खुली। सर टाइम तो देना। जब हमजा शहबाज को इन्होंने घर बैठे उन्होंने हिफाजती ज़मानत दी थी और जब खान साहब के लिए कहा जबकि उनको गोलियां लगी हुई हैं और हमारे लिए खान साहब के लिए कानून ये बना दिया गया कि हिफाजती ज़मानत के लिए इनको पेश होना ज़रूरी है। किस वजह से? क्यों हमजा शहबाज को नहीं पेश होना ज़रूरी था? सर हमजा शहबाज भी पेश हुआ है, नवाज शरीफ, मरियम सब पेश है, इमरान खान साहब नहीं। हमजा शहबाज अगर आपके रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं बताऊंगा, हमजा शहबाज को इतवार वाले दिन घर पे हिफाजती ज़मानत मिली थी जब उनको मंडे को गिरफ्तार करने आना था, तो अदालत लाहौर हाई कोर्ट खुली थी इतवार वाले दिन और रात को 8 बजे हिफाजती ज़मानत दी गई थी जब वो बेसमेंट पे छुपे हुए बैठे थे। सर हमजा साहब तो एक दिन ही गए, लेकिन इमरान खान साहब तो मुसलसल पेश नहीं हो रही है, क्या वजह? नहीं मुसलसल पेश नहीं, अभी वो अभी जज ने कहा नहीं है कि आप ना पेशी की वजह से इनको गिरफ्तार किया। नहीं, 4 अदालतों में उस दिन उनकी पेशी थी। जब आप 12 बजे तक अदालतें खोल सकते हैं, एक जब खान साहब रास्ते में मौजूद हैं तो उस टाइम इनको बड़ा टाइम याद आ रहा है, 4 बजे 4:30 बजे अदालतें बंद करनी है। 12 बजे किसके लिए अदालतें खोली गई थी और किसके इशारे पे खोली? सर लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे थे तो 2-3 दिन लाहौर हाई कोर्ट ने वेट किया। इस वक्त खान साहब की जितनी ज़िंदगी ख़तरे में है ना, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं पेश हो। जब आप एक बात सुनिएगा, आप माइक अपनी तरफ नहीं कीजिएगा, मुझे ये बताएं इस वक्त खान साहब से ज़्यादा ज़िंदगी की इंपॉर्टेंस किसकी है? जिसने खान साहब पे हमला किया, उसको वीडियो लिंक पे लेके उसका बयान अदालत में रिकॉर्ड हो रहा है और खान साहब को वो बुला रहे नहीं जी आपने हर सूरत अदालत में आना है। इन्होंने मजाक समझा हुआ है इस मुल्क में। अपनी मर्जी से एक मुजरिम को वो मौका दे रहे हैं कि वो मुजरिम जेल से ही बैठ के अपना बयान रिकॉर्ड करा दे वीडियो लिंक पे, लेकिन खान साहब को बुलाना है। खान साहब को देखते ही ऑर्डर लिखना शुरू कर देते हैं। सर आपकी हुकूमत में इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, लेकिन FIR तो आपके मुताबिक नहीं दर्ज हुई, ये क्या तरीका? ये आपको भी पता है FIR किनके कहने पे दर्ज नहीं हो रही? जहाँ पे सबके पर जलते हैं वो खान साहब बड़े क्लियर बता। सर खान साहब तो दोबारा बात तो सुने ना, आप तो इधर उधर। खान साहब तो दोबारा उधर जा रहे हैं। खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया? आपने उस स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया है। आप शायद जियो की स्टेटमेंट पढ़ें। मैं किसी की नहीं पढ़ा, मैं सर आप अपनी मालूमात के मुताबिक आपको। सर सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करूंगा, आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब सुनने का हौसला रखें। मैं 4 लफ्ज बोलता हूँ, आप माइक दोबारा अपनी तरफ कर लेते हैं। नहीं आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं ना, आप जवाब पूरा सुने। हो सकता है आपके पास बहुत सारे सवालों का जवाब मेरी बात करने पे मिल जाए, लेकिन अगर आप माइक अपनी तरफ करते रहेंगे तो किसी सवाल का आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप जवाब दें। चलें आप पहले सवाल करें, क्या करना चाह रहे हैं? इमरान खान साहब जिनकी आप बात करें उनके पास दोबारा जा रहे हैं। किसने क्या दोबारा चाह रहे हैं? सर खान साहब ने खुद कहा। देखें वो अदारे भी हमारे हैं, वो अदारे हमारे दुश्मन नहीं हैं। उसमें कुछ लोग ज़रूर बैठे हुए हैं वो जो कि किसी के इशारे पे नाचते हैं, ठीक है? खान साहब ने कभी नहीं कहा। खान साहब का मुझे ये बता दें, जब भी उन्होंने कहा वो अदारा हमारे ख़िलाफ़ है या इस मुल्क के ख़िलाफ़ है, खान साहब ने कभी नहीं कहा। और ख़ान साहब ने कहा इस मुल्क की खातिर मैं उनसे बातचीत करने को तैयार हूँ। उसमें क्या गलत है? आप बातचीत तो आप जब होता है कश्मीर के लिए आप इंडिया से भी करते हैं, आप बातचीत अमेरिका से भी करते हैं, जो आपके दुश्मन ममालिक हैं आप उनसे भी करते हैं। आपने तालिबान से कर लिए जिन्होंने आपके यहाँ पे कितने हज़ारों बच्चों को और बड़ों को शहीद कर दिया है हमारे मुल्क के। उनसे बातचीत करें तो वो जायज़ है। अगर खान साहब मुल्क के लिए अगर उन इदारों से बातचीत करें, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला 2/3 छोड़ें 3/4 के साथ खान साहब अगली दफ़ा वापस आ रहे हैं, तो उन इदारों को साथ लेके ही चलना है। उन इदारों को खौफ इस चीज़ का है कि 75 साल से जो इस मुल्क में वो काबिज हुए हैं, जो हम लोगों को वो मलका तरन्नुम नूरजहां के नगमों के पीछे लगाया हुआ था, खान साहब ने असल बताया कि है क्या इस मुल्क के अंदर। सर खान साहब ने उसी जर्नल का नाम ले लेके आप उनको गालियाँ दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? कौन से जर्नल का नाम लिया उन्होंने? वो तो डर्टी हैरी कहते हैं।
नहीं, जिनका नाम लेते हैं आपको नहीं पता? वो सबका नाम लेते हैं, वो सारे नाम ले रहे हैं। आप बाजवा की बात कर रहे हैं तो सर आप तो सर सबकी बात, सर वो किसको आर्मी नहीं चीफ पता, थे। किसी को नहीं। सर वो आपने 3 सर साल आपके तक, एक सर, मिनट, तीन साल तक मुझे इमरान सवाल खान का साथ जवाब दें। दिया। मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ 3 साल तक मुशर्रफ साहब आर्मी सर चीफ छोड़े, थे 3 साल तक उनका साथ दिया है। जी। जब उन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो तब उनको गाली। सर साथ देने की तो बात ही नहीं की ना, साजिश की है। किस चीज? साथ तो दें। आपको पता है कि आप जब इमरान खान साहब की सीट उतर गई वो साजिश हो गई। सर आप ऐसा करें, माइक उधर रखें, मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब देखिए, देंगे। आपने आप बात ही नहीं कर रहे। कितनी तो मैं तसल्ली से आपके आपने सवाल का जवाब जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक सर, मिनट, मैं खान आपके साहब सवाल कहते की थे जवाब- अमेरिका ने साजिश ये देखें, की आप है। फिर बात थोड़ी- कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, खान साहब बिल्कुल कहते कर हैं दीजिए। अमेरिका ने आज साजिश भी की है। कहते हैं। लेकिन आप वो कहते नहीं की। नहीं, उन्होंने कभी नहीं। मुझे वो स्टेटमेंट दिखा दें जहाँ पे सर उन्होंने अगर कहा उन्होंने नहीं कहा हो की। नहीं की फिर- सर मैं 100% आपसे बेट सर, आप लगाने मुझे को अपना तैयार WhatsApp हूँ। नंबर दें, मैं उनकी क्लिप आपको चले मैं आपको दे दूंगा। आप क्लिप ना, कुरान में आया है एक जगह पे, नमाज मत पढ़ो। आप सिर्फ अगर वो नमाज पढ़ लेंगे ना, कुरान की आयत, नमाज मत पढ़ो, यकीन करें आप सारी ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों? आगे लिखा हुआ है जब आप नशे की हालत में हो। अब आप खान साहब की एक सिर्फ क्लिप को काट के जो जियो या 24 न्यूज़ या जो हमारे पेड मीडिया हैं वो उठा के एक क्लिप को चला दें, वो सारी चीज़ों को अगर आप भी उसी को कोट करना शुरू कर दें तो खान साहब तो बहुत कुछ कह चुके हैं। सर, पूरे मीडिया आप उस में चीज़ आया। को, सर पूरा मीडिया आपको पता है। मुझे वो क्लिप ARY का दिखा दें जिसमें उन्होंने खान साहब ने कहा कि अमेरिका ने साजिश नहीं की। अमेरिका ने, जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने साजिश नहीं की, ये बाजवा ने की। पूरी बतानी है, पूरी मतलब- स्टेटमेंट के उसमें उन्होंने कहा अमेरिका ने साजिश इन लोगों के थ्रू की है, डायरेक्ट नहीं करते। सर यहाँ पे आके उन लोगों ने हमला नहीं करना था अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने हमला नहीं करना था। उन्होंने अपने यहाँ ले पालक पाले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमानों में मीर जाफ़र मीर सादिक हमेशा से मौजूद हैं, ठीक है, हमारे मीर जाफ़र मीर सादिक हमेशा से मौजूद हैं। अगर तो माशाल्लाह से मैं आपको कोड नहीं करूंगा, जो आज के रिपोर्टर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होते ना, वो कहते हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है, ये तो कत्ल की साजिश करता रहे, क्या कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब तक वो ठीक रहे, कौम ने उसको सर आंखों पे बिठाया है। आपको पता है आपकी किसकी, ये MQM किसकी पार्टी है, किसके इशारों पे चलती है। मैं कराची से हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है MQM किसके इशारे पे अब चलती है, ठीक है। आपकी मेरी बात पूरी नहीं, मेरी बात छोटी सी MQM से, अगर आप MQM मेरी बात पूरी सुने। सर आप क्यों, सर एक मिनट ना, आपके पर चल रहे हैं, मैं सर बात तो सुनो। नहीं सर बात तो इंटरव्यू देते एक मिनट, नहीं मैं नहीं सुनूंगा। सर इंटरव्यू देते एक मिनट, नहीं इंटरव्यू देते मुझे परेशान होना चाहिए, मैंने उनका नाम लिया पर आपके जलना शुरू हो गए। परेशान हो रहा है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। इमरान खान के दौर में MQM को इमरान खान ने साथ मिलाया था। बिल्कुल मिलाया था। क्यों मिलाया था? अलायंस मिलाया था हुकूमत बनाने के लिए। जब उनको हाँ एक मिनट, वो भी नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा, मुझे पता है इनका सवाल जो है। आप बोलें। सब जब इमरान खान साहब कहते हैं कि वो चोर भी है, डाकू भी है, सब कुछ है, फिर उनको साथ मिलाने का सब मेरा ख्याल है आपकी ना स्टडी इमरान खान के मुतालिक सिर्फ 5% है। नहीं, मेरी स्टडी पूरी है सर, तो इसलिए आप फिर आप वो सवाल वो कर रहे हैं सर। नहीं आप सुनने के क्यों नहीं हौसला, मुझे ये बताएं। सर, मैं सुन रहा हूं, नहीं आप सुन बता रहे नहीं सर, रहे। यहाँ पब्लिक खड़ी है, मुझे आप सिर्फ 5 वोट दिलवा दें, आप सुन रहे हैं। आप न्यूट्रल नहीं है, आपका इंटरव्यू, मैं तो नहीं हूँ न्यूट्रल, मैं खान का डाई हॉट सपोर्टर हूँ। मैं 96 से खान साहब का सपोर्टर हूँ, ठीक है, मैं 96 से खान साहब का सपोर्टर हूँ। मैं उस टाइम भी कराची में सपोर्ट करता था खान साहब को जब MQM की पूरी बदमाशी थी। खान साहब ने MQM के मुतालिक क्लियर कहा था माइनस अल्ताफ हुसैन ठीक हैं, इनका सोच भी वही है जो खान साहब रखते हैं, लेकिन एक वो बदमाश, जो एक हमारा बदमाश अल्ताफ हुसैन बाहर बाखा हुआ है, उसके बगैर वो बातचीत करने को तैयार हैं। आप ये बताएं अगर अल्ताफ हुसैन की मौजूदने में खान साहब ने कभी बात की हो? सर सवाल का जवाब दें। अल्ताफ हुसैन तो इधर है ही नहीं, तो बात किसने कर? भाई एक मिनट, अल्ताफ हुसैन ने बाहर रह के 13 साल अपनी पार्टी चलाई है। अल्ताफ हुसैन की जो पार्टी है, बात तो उसके साथ ही करनी थी। 13 साल अल्ताफ हुसैन, 13 साल पार्टी जब तक अल्ताफ हुसैन को एक्सेप्ट करती रही है, उसने उनके साथ बात नहीं की। जब पार्टी ने अल्ताफ हुसैन को डिसऑन किया है, तब मैं सर ये किस दौर में किया था? में एजवेर रोड पे मैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ उसके घर के सामने प्रोटेस्ट करता रहा हूँ PTI की तरफ से, ठीक है। जब तक ये जो उसने तकरीर की थी
कराची में जब पार्टी ने डिसऑन किया था तब उन्हें टेबल पे बिठाया था। वायलेंस की सियासत को रोका था जब लाशें मिली थी पीटीआई को। उस वक्त अगर पॉलिटिकल स्टंट लेना होता, हम उस वक्त यूथ विंग्स बनाने की इजाज़त मांग रहे थे, हम आईएसएफ बनाने की इजाज़त मांग रहे थे। मेरा इस्लामी जमीयत तलबा से ताल्लुक़ रह चुका है पहले, उसके बाद शबाब मिली से ताल्लुक़ रहा जमात इस्लामी के। हम मुनज़्ज़म लोग थे, ठीक है। हम आइडियोलॉजी के पीछे इसके साथ खड़े हुए थे। हम चाह रहे थे कि प्रेशर ग्रुप्स की आईएसएफ आपको पता है कब बनी है? जब खान साहब को जेल में ले गए हैं, पीछे से आईएसएफ बनी है। खान ने लंबे अरसे तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स की इजाज़त नहीं दी क्योंकि इसके अंदर वायलेंस का एलिमेंट था। ये वो आदमी है जो धरना लेके जब इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाता है, वहां से जाके ये रिट्रीट करता है। अपनी पॉलिटिकल उससे डैमेज होता है उसका, लेकिन स्टेट की खातर, रियासत को बचाने की खातर वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और वहाँ पे रिट्रीट करके आता है, क्योंकि उससे आगे उसे लगता है कि खून खराबा होगा। उसे आगे लगता है कि जितना इन्होंने एग्जैजुरेटेड पावर यूज़ की है अवाम के ऊपर, इसके बाद वायलेंस अवाम की तरफ से भी रिएक्शन आएगा। सारी रात हम देख रहे थे अपनी ख्वातीन को शेलिंग का मुकाबला करते हुए। जब एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, ये सिर्फ खान है जो इस मुल्क की सलामती का जामन है। आज अगर ये कोई मुर्गी का बच्चा नहीं है जिसे उठा के किसी पिंजरे में बंद कर देंगे। जंगल के आज़ाद शेर को बंद रखने के लिए इनके पास पिंजरा नहीं है। ये अगर उसे अंदर लेके जाएंगे, ये उसकी एक चाप से ही इनके इस्लामाबाद में, इनके सीनों में जो है ना, इनके दिल कांप जाते हैं, इनकी टांगें कांप जाती हैं, क्योंकि एक दलेर आदमी के साथ इनका वास्ता पड़ा है। हम बचपन से सुनते आए हैं। अगर इमरान खान साहब इतने दलेर हैं तो अदालतों में क्यों नहीं पेश हो रहे? कौन सी अदालत में? एक मिनट, कौन सी अदालत में? मुझे एक बात बताओ, एक मिनट। पाकिस्तान के, देखो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान के 3 गद्दार हैं, बाबू, चोर और चौकीदार। वैसे 4 हैं, आधे काजी भी शामिल है। आपको अदालत में पेश हुआ था ना वो शहबाज गिल, क्या किया था? मुझे शर्म आती है, मैं मुझे नीचे कर लेता हूँ उस बंदे को देख के। उसकी मुर्दानगी को आप लोगों ने जलील करवाया है। आपने, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, आप उनको डिफेंड कर रहे हो, आप कोटेड क्वेश्चंस के अंदर उसको डिफेंड कर रहे हो। यही अदालतें थी ना जिन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर वो गंजा निकाल के बाहर भेज दिया था, जिसकी लाइफ की गारंटी मांग रहे थे। सर एक मिनट, वो बाजवे की हुकूमत थी ना, बाजवे की हुकूमत। सर उसमें आप ये बताएं वो कौन सी कोर्ट है जो खुदाई दावा मांग रही है? वो इमरान खान की हुकूमत को कह रहे हैं कि आप गारंटी दें मंगल तक नवाज शरीफ साहब जेल में जिंदा रहेंगे। आप अपने घर यहाँ से जेल से घर जिंदा पहुँचेंगे? आप दावा कर सकते हैं ये? सर कौन रोके? आप एक बात करें, आप उसे चाकू, आप एक बात करें सर, एक सेकंड, आप एक बात करें। हमारा अदलिया का निज़ाम इतना करप्ट है। एक मिनट, आप एक बात करें, इनके पास सबसे बड़ी चीज़ है जी, इसको नायल कर दो, इसने तौहीन अदालत की है। और कौन सी तौहीन अदालत की है? ये हमारी अदलिया है। अभी ये मरियम नवाज ने, जिसके ये लोग सारे, एक मिनट सर, जो मरियम नवाज कह रही है सर बात सुने, वो बाप को कह रही है, बाप जो भगोड़ा है वो कह रही है खान यहाँ बैठा हुआ है। सर खान यहाँ बैठा हुआ है, खान भागा नहीं है, वो अपने बाप को गीदड़ को कह रही है। आप मुझे ये इस्लामाबाद से होके आया 2 दिन पहले। मुझे ये आगे जो अगर किसी के बाप में जुर्रत है 2 दिन बाद फिर सड़क पे आ रहा है। इस्लामाबाद में उसने बोला जो आगे से लीडरी करे वो लीडर है, जो पीछे है वो गीदड़ है, वो पीछे। आपने ये जो तौहीन अदालत का यहाँ इस मुल्क में ड्रामा लगाया हुआ है, इतने ये लोग, मैं एक लफ्ज़ गलत यूज़ करने लगा था, मैं कहता था सर तौहीन अदालत किस चीज़ की? मरियम नवाज इनकी बहू लगती है या फुप्पी की बेटी है? मरियम नवाज ने नाम लेके जजेस के मुतालिक बात की है, लेकिन ये लोग इतने हिजड़े हैं, सारे इतने हिजड़े हैं, इनके बाद भी सिर्फ एक बात की थी कि हम लोग कानून के मुताबिक उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक जो जज थी उसके लिए उन्होंने तौहीन अदालत लगाने के लिए अदालतें खोल ली थी। या मरियम नवाज के क्या लेप, एक मिनट सर, मरियम नवाज के ये लोग लेप अलग हैं कि मरियम नवाज ने इतनी बड़ी बातें की हैं, यहाँ भी इन लोगों की इनके पर जलते हैं क्या है? एक मिनट सर, एक मिनट, आपको इमरान रियाज खान ने कहा था, दिलेर के बच्चे ने कहा था कि हमें इन्हीं बाजवा साहब ने फाइलें दिखाई थी, ये लोग करप्ट हैं, ये चोर हैं,
ये आज उसी को उन्होंने लाके बिठा दिया, किसके पीछे? सर सजाएं देने इमरान ने नहीं देनी है, इमरान ने नहीं देनी। आपको यही नहीं पता सजाएं किसने देनी है? कहाँ से ऑर्डर ले रहे हैं? आपको नहीं पता नैब का सरबराह कौन लगाता है? आपको नहीं पता कि नैब का सरबराह कौन लगाता है? आपको नहीं पता इलेक्शन कमिश्नर किसका है? आपको नहीं पता ये मुंशी किसने बिठाए हुए हैं? आपको